हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स न्यूज अड्डा में। और आज आप लोगों के सामने मैं लेकर आ गया हूँ बिल्कुल ट्रैप की समीक्षा लेकर आएंगे दोस्तों। सब कुछ जानेंगे, पेजेस, क्वालिटी, आर्ट वर्क और फिर कहानी के बारे में और फिर कुछ खुलासे भी। चलिए फिर सबसे पहले प्रोमो पे नजर डालते हैं। और अब बारी है ट्रेप के अनट्रेप रिव्यू की। प्राइस की बात करें दोस्तों तो ट्रेप का प्राइस आपको 200 रुपए मूल्य रूप में पीछे दिखाई देता है। 2 कवर आर्ट है और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की ये पेशकश है। इनकी वेबसाइट का नाम भी दे रखा है बट ये अभी चालू नहीं है, केवल ऑनलाइन देख सकते हैं आप इसे, बट इसको यूज नहीं कर सकते आप। इसमें केवल इन्फॉर्मेटिव बनी हुई है। ₹2 की प्राइस है। 34 पेज की कॉमिक्स मतलब 34 पेजेस और 200 रुपए। सो अगर नागप्रले देखेंगे तो नागप्रले से 2 पेज ज्यादा है, हालांकि नागप्रले के भी 200 ही रुपए थे और यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेप के भी 200 ही रुपए हैं। तो साइज जो है दोनों की ही सेम है, यानी बिग साइज है एकदम। नागप्रले आपने पढ़ी तो उसी साइज में आपको ट्रेप भी देखने को मिलती है। अब आते दोस्तों कहानी के ऊपर। कहानी लिखने वाले वही है जो मंदार गंगले, जिन्होंने सिटी विदाउट अ हीरो लिखी थी। इसमें आपने कोग नेम कॉमेट, ब्रेकआउट, मैक्सिमम सिक्योरिटी और लास्ट स्टैंड जैसी मल्टी स्टारर विषांक भी लास्ट में देखने को मिली थी दोस्तों 2013 और 2014 में। वो दे रखा उन्होंने कि उसके आगे का ये सीक्वल है दोस्तों। और पेज क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो मेरे हिसाब से पेज क्वालिटी इज गुड, मतलब जैसे नागप्रले में आधे और सर्प सत्र में आपने पढ़ी वैसी ही पेज क्वालिटी। मेड ग्लोसी पेपर है, इसका फायदा भी है, मैं बताऊंगा इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर सच में आर्ट वर्क यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी, कहीं तो बहुत ही प्यारा सा आर्ट वर्क लग रहा है। आप देखेंगे, देखिए कहीं तो आर्ट बहुत प्यारा सा, ये देखिए यहाँ आर्ट वर्क प्यारा है, यहाँ बहुत प्यारा सा लग रहा है। और कहीं आर्ट वर्क इतना मतलब कुछ भी आर्ट वर्क बना दिया गया है जहां से मतलब अलग ही लग रहा है कि एक न्यू आर्टिस्ट का काम है ये। पीछे आप देखेंगे तो नए पोस्टर में आपको दिखेंगे नाग पर्व के आने वाला ग्राउंड जीरो। इसके आगे का हाथ प्रलय का देवता है। फिर ग्राउंड जीरो का पोस्टर देखने को मिलेगा जहां पे आपको कहीं ना कहीं खुलासे दिख रहे हैं। ये क्या नागराज है जिसके दोनों कानों में बालियां दिख रही है और कहीं ना कहीं नरक नाशक नागराज वाला मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, पर है या नहीं है ये मुझे भी नहीं पता। आप भी कमेंट करके गेस कर सकते हैं। यहाँ पीछे तो नताशा दिख रही है और यहाँ पे ब्लैक कैट दिख रही है और यहाँ पे दिख रही है चंडिका। पीछे कमांडो फोर्स के साथी दिख रहे हैं। और अगर पीछे में पलटू तो यहाँ पे अगेन कवर आर्ट आ गया है ट्रेप का, उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। यहाँ पे दोषपूर्ण का आ गया है 8 प्रोमो और फिर लास्ट में वही सुपर कमांडो ध्रुव का एक छोटा सा प्रोमो 8। और अब बात करते हैं दोस्तों कुछ आगामी कॉमिक्सेस की जो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने नया पोस्टर के साथ, कुछ नया रिवील किया गया। आगामी कौन कौन सी कॉमिक्स आने वाली, तो नरक नाशक तो पढ़ ली है, नागप्रलय भी हो चुकी है, ट्रेप मेरे हाथ में है, दोषपूर्ण आने वाली, भेड़िए की कचरा पेटी डोंगा की आने वाली है, राज किड्स यूनिवर्स जो बच्चों वाली कॉमिक्स आई थी दोस्तों राज कॉमिक्स की वो आने वाली, किसने झापड़ मारा, ध्रुव को। अस्तु सम्राट बाके लाल की आ रही है, नाग पर्व आ रहा है, नरक नाशक नागराज ठीक है, आदि पर्व का अगला भाग है, प्रलय का देवता जो नाग प्रलय का अगला भाग है और ग्राउंड जीरो इसी का ट्रैप का अगला भाग है। आदित्य आने वाली है, भेड़िया की मेरी सोनू, डोंगा मैंने झापड़ मारा ध्रुव को, राजकिट्स, अरण्यक पर्व यानी कि नाग पर्व का अगला भाग है अरण्यक पर्व, नरक नाशक नागराज मैंने मारा ध्रुव को, ये एक संभावित नाम है, पता नहीं कौन सी है। शेर का बच्चा ये भी एक डिफरेंट टेक यानी संभावित नाम दे रखा है। नरक नाशक नागराज शो स्टॉपर ध्रुव, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये इसी से रिलेट करेगा आदि पर्व वगैरह से, या फिर शायद पुरानी कॉमिक्स को ये रिवील करेंगे वापस सीरीज प्रिंट वाला। रक्तिम कथाएं, थ्रिल हॉरर आ रही है, गोल्ड हार्ट की हार्ट ऑफ गोल्ड आ रहा है, ये थोड़ा सा मजेदार रहेगा। थ्रिल हॉरर सस्पेंस हु रिटर्न्स, हालांकि ये रिटर्न्स तो आ चुकी है पर शायद नई कहानी के साथ आ रहे हैं। एंड तुम्हारा बलिदान डोंगा, ओके बढ़िया है। गेम ऑफ डेथ नागराज का कुछ नया आने वाला है तो ये मजेदार होगा। तो ये हो गई राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की आगामी कॉमिक्सेस के बारे में बातें। तो गाइस अगर आप चाहते हैं इस कॉमिक्स को खरीदना तो नीचे दे रखी है पूरी सी लिंक, जल्दी से जाओ क्लिक करो और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि इस पर डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा बट ठीक है, आप खरीदना चाहते हैं और फैन है आप अगर सिर्फ SCD के तो खरीदिए। ये था एक ओवरव्यू वाला रिव्यू। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी की ओर, फिर करेंगे फुल समीक्षा वाला रिव्यू। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों टाइम एंड अननोन प्लेस से, मतलब अननोन जगह से चालू होती है जहाँ पे एक बिल्ली जो है चूहे के पीछे भाग रही है और बैकग्राउंड में आकाशवाणी चल रही है और बोले जा रही है कि भैया
क्या हो अगर आप एक झूठ को छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलते हैं और वो अगर सत्य के सामने आ जाए तो क्या हो। इस प्रकार की बातें चल रही हैं और उसी बीच में बिना डायलॉग के यहाँ पे जो है रेसिंग चल रही है। मतलब एक बंदे के पीछे चंडिका पीछे पड़ी है, यानी कि फाइटिंग मतलब पकड़ने के पीछे पड़ी हो रही है, भाग रहा है और फिर अचानक से ट्रक आने रहता है और वो रस्सी पकड़ के निकल के वहां से कूद जाता है और चंडिका भी उसके पीछे पीछे जाती रहती है। चंडिका को वो गिरा देता है, वो गिरती है और वो कहती है कि तुम कौन हो, ये सरेंडर कर दो। बट वो बंदा कहता है तुमसे मतलब क्या, चंडिका या फिर श्वेता, ऐसा कुछ बोलता ही। और उसी बीच में चंडिका को वो बंदा पकड़ लेता है और चंडिका उससे छुड़ा लेती है अपने आप को एक लात मार के, जिससे उसका जो हेलमेट रहता है वो भी नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते से यहाँ ध्रुव मालूम पड़ता है और ध्रुव भी चंडिका का हुलिया पकड़ के निकाल देता है और यहाँ कहता है कि चंडिका तुम ही हो ना श्वेता, तो ये खेल खत्म। ऐसा कहते से नहीं वाली आवाज आती है, नहीं, और फिर सपने से जागती, यानी कि सपना देख रही है, मतलब असलियत नहीं है। ये सीन है काल्पनिक है कि यार अच्छा हुआ ये सपना था, मुझे लगा कि भैया को असलियत मेरा राज पता चली गया। और फिर वो बताती है कि एक बार ऐसा हो चुका है जब भैया को मालूम पड़ ही गया था और वो किस जगह हुआ था और कहाँ पे मालूम पड़ा था और किस कॉमिक्स में मालूम पड़ा था। दोस्तों ये मैं बताऊंगा आपको एक राज वाले रहस्य वाले जो वीडियो आएगा उसके अंदर। सो गाइस आगे बढ़ते हो और यहाँ देखेंगे तो बस अभी चंडिका सोच ही रही है कि अच्छा हो भैया को मालूम नहीं पड़ा वगैरह कैसे। और फिर जैसे ही वो जाती है तो उसकी मम्मी मिलती है और मम्मी से पूछती है कि भैया कहाँ है मम्मी। तो वो कहते हैं वो तो सुबह उठ के कब का चले गए जब तू सो रही थी बेटा, तो मैं क्या, तो वो कहती क्या बना रही हो मम्मी। बोले तुम इंग्लैंड से आई हो तो बहुत दिनों बाद जो आई हो ना, तो क्या क्या खाया होगा वहां पे, इस टाइप से। और अचानक से उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है और हेलो हेलो करती है पर वो बंदा बोलता नहीं और अचानक से फोन कट मत करना, क्या हुआ, धमकी वाला कहा फोन मत करना, मैं शांतनु बोल रहा हूँ, तुम्हारे नंबर निक्की से मिला। निक्की मतलब श्वेता की एक फ्रेंड है, उससे वो नंबर लिया है और फिर वो पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। श्वेता उसको मना कर देती है बट फिर फाइनली सोचती है कि यार चलो ठीक है, जैसा भी है अच्छा लड़का है शांतनु, क्यों ना पार्टी में एक बार जाने में क्या जाता है बुरा। तो फिर वो पार्टी के लिए तैयार हो जाती है और सोचती रहती कि क्या हो भैया को पता चला तो नहीं, क्या हुआ, ये मेरा सपना सच तो नहीं हो रहा। मतलब उसके दिमाग में जो है आकाशवाणी गूंज रही है बार बार। यहाँ पे पार्टी का सीन दिखाई देता है, पार्टी में एकदम थोड़ा ग्लैमरस दिखाई देता है। उसकी फ्रेंड निक्की मिलती है और फिर वो निक्की उसकी फ्रेंड को थोड़ा सा गुस्से में कहती है कि भैया मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी क्योंकि तूने उसको शांतनु को मेरा नंबर क्यों दिया। तो बोले क्या करूं यार, वो गिड़गड़ा रहा था, बार बार गिड़गड़ा रहा था, तो उसको चक्कर में मुझे देना ही पड़ा। बाद में एक और बंदी मिलती है जो ध्रुव की फैन है, वो कहती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और ध्रुव की बहुत बड़ी फैन हूँ, डाई हार्ड, इस टाइप से ब्ला ब्ला चलता रहता है। अचानक से फिर श्वेता कहती है कि भैया वो बंदा कहाँ जिसकी पार्टी है। फिर उसका फोन आता है वीडियो कॉल पे और वो कहता है कि श्वेता प्लीज मुझे बचा लो बचा लो। पहले उसे सीरियस नहीं लेती, फिर बाद में एक आकाशवाणी होती कि तुम्हारे पास बहुत कम समय है श्वेता मेहरा, अगर बचाना चाहती हो तो बचा लो शांतनु को, ऐसा कुछ कहती है। और वो सच में समझ जाती है कि हाँ किसी ने कुछ कर रखा है, किडनैप तो नहीं कर रखा। और वो फिर भागती है चंडिका को रूप बदलने के लिए। अचानक जैसे ही जाती है वो उसको चक्कर आते हैं और गिर जाती है, चंडिका का सब सामान भी गिर जाता है और अंधेरा छाता है। और अंधेरा छाने के बाद जैसे ही आंख खुलती है यहाँ देखोगे आप चंडिका के रूप में आ जाती। बिना परमिशन के चंडिका के कपड़े किसने बदले, कैसे बनी वो बाथरूम से अचानक यहाँ कैसे पहुंच गई, ये एक रहस्य हो गया है पूरा का पूरा। और वो खुद भी ये सोच रही थी कि ये कैसे, मैं तो वहाँ पार्टी में थी और वहाँ पे बेहोश हो गई थी, क्या मेरी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया था, और मिला भी दिया था मेरे कपड़े किसने चेंज करे, और जिसने कपड़े चेंज करे क्या वो जानता होगा कि मैं ही हूँ चंडिका। और यहाँ पे उसको कॉलेज की बातें याद आ जाती है और यहाँ बैकग्राउंड में आवाज आती है कि शांतनु ठीक है अभी तक तो, क्योंकि एक बेहद दर्दनाक मौत उसकी ओर बढ़ रही है। तो ये देखा दिलचस्प होगा कि तुम उस तक पहले पहुंचती हो या उसकी मौत उसके तक पहले पहुंचती है। और वो कहता है कि तुम्हारा समय शुरुआत हो जाता है, जल्द से जल्द तुम्हें ढूंढना है 1 घंटे के अंदर अंदर, ऐसा कुछ कहता है। और बस वो ढूंढने लग जाती है उस महल के अंदर ही। और फिर शांतनु के बैकग्राउंड में एक स्टोरी याद आ जाती है उसको कि भैया वो पहले दिन था, कॉलेज गई थी, वहां पे रैंकिंग चलती रहती है। और अचानक से फिर शांतनु नाम का बंदा होता है, उन लड़कों को कुछ कहता है और वो चले जाते हैं। और वो कहता है कि भैया मैं इस कॉलेज का जो ट्रस्टी है उसका बेटा हूँ जो कॉलेज को खरीद लेता है वगैरह, इस टाइप से थोड़ी सी ह्यूमर झाड़ता है अपना, मतलब पैसे का, इस टाइप से। और फिर श्वेता उसको बार बार देख देख के बोर हो जाती है और फाइनली उसको दोस्त बना लेती कि हाँ चलो ठीक है यार इतने दिन हो गए, इतना भी बुरा नहीं है बंदा, तो इसको दोस्त बना लेती है। बस इस प्रकार के खानों में डूब रहती है। वो फिर अचानक से श्वेता एक दरवाजे के अंदर घुसती है, घुसते 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 और फिर कराहने की आवाज आती है। और फिर वो बंदा कहता रहा था मैं कौन हूँ इसका पता तुम्हें जल्द ना चले बेहतर है चंडिका, हालांकि तुम मुझे पहचान नहीं पा रही है इसका मुझे तहे दिल से अफसोस है। मतलब ये कोई पहचान का ही बंदा या पुराना विलेन हो सकता है, कोई न कोई है जो श्वेता को जानता है और श्वेता भी उसे जानती है, बट अभी तक वो पता नहीं लगा पा रही। और यहाँ कराने की आवाज देखते से उसे मालूम पड़ता है कि दरवाजे के अंदर एक बंदा लटका हुआ है, उसके पास जाती है और उसे लगता है कि शांतनु है। पास जाते से वो बोलती है ये तो शांतनु नहीं है, तो फिर शांतनु कहाँ है। और अचानक से एक दीवार फूटती है, भड़ाम भड़ाम करते से आप देखेंगे यहाँ पे कि भैया वो बंदा हमला कर देता है श्वेता पर, भड़ा भड़ा तरीके से लड़ाई फाइटिंग होती है। और श्वेता के बेल्ट में लगी है अल्ट्रासोनिक वेव, जो आपको पता ही होगा जो ऐसे जो राक्षस होते हैं उन सभी को कंट्रोल करती है उसकी वॉइस वगैरह, बट वो जो है श्वेता के ऊपर नहीं लपकता,
जैसे वो और ज्यादा सुनती है और वो बंदा कहता है तुमने उसको निराश कर दिया यार और इस वर्ल्ड का यूज कर तुमने और आक्रामक कर दिया, और बंदा लपक जाता है इस बंदे के ऊपर और फिर ओह नो करता है। श्वेता को लगता है कि यही शांतनु, बट उसको पकड़ के नीचे खींचती है और फिर वो बंदा उठा के नीचे गिरा देता है, और गिराते से ही उसके गले से निकल जाता है लॉकेट। वो लॉकेट को देखती है और समझ जाती है और माय गॉड ये तो शांतनु का लॉकेट है, तो क्या यही शांतनु है। उसको लगता है कि ये जो बंदा है ये शांतनु जो है इसको बदल दिया गया राक्षस के रूप में। और फिर यहाँ सेकंड पायदान पे दोबारा से वो खाने लग जाता है उसी बंदे को। और यहाँ थोड़ा प्यार वाला सीन पहली बार देखने को मिला, जैसे फिल्मों में आपने देखा ना, मतलब मास्क निकाल के कि ये देखो ये मैं हूँ, श्वेता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो वगैरह। उसको मतलब म्यूटेंसी से वापस नॉर्मल बनाने की कोशिश करने लगती है। तो यही वाला सीन आपको एवेंजर में भी देखने को मिलता है। हाय पहलवान, दिन ढलने को है। जब ब्लैक विडो हल्क का सामना होता है, हल्क को नॉर्मल करने के लिए ब्लैक विडो अपना वो नॉर्मल वाला चेहरा बना के और फिर उसको हाथ पकड़ के सहलाती है ना, उस टाइप से खेल हो रहा। तो यहाँ पे जो है वो बताती रहती है शांतनु तुम शांत हो जाओ, शांतनु तुम्हारे साथ इन लोगों ने जो कुछ भी किया है वो ठीक हो सकता है, मेरा यकीन करो, अपनी फ्रेंड का यकीन करो। तभी आवाज आती है फ्रेंड जिसे तुमने कभी सीरियस नहीं लिया, आज इनसे तुम्हें कितना सीरियस कर दिया, अफसोस दोस्ती और जज्बातों से परे हो चुका है तुम्हारा ये फ्रेंड। ऐसा बोलते से ही फिर वो बंदा उसको गला पकड़ के दीवार पर झड़क देता है और उसको जैसे ही खाने लगता है उसको अचानक से उसके सर में कुछ दर्द होने लगता है और बिप बिप की आवाज आती है और श्वेता उसको देखती रहती है और फिर कर्रा की आवाज आती है और फचाक यानी उसका सर फट जाता है। यार खतरनाक वाला सीन दे रखा। और यहाँ पे श्वेता के चेहरे पे खून ही खून हो जाता है। यहाँ आप देखोगे तो बाप रे ये सर खत्म हो गया है। श्वेता जो उसको देख रही नो कहती है गुस्से में, थोड़ा दर्द फिर थोड़ा दर्द, ज्यादा दर्द और फिर अचानक से मतलब नो कहती, चिल्लाती ना जैसे दर्द, जैसे अपना कोई कुछ हो जाता है तो अचानक से दर्द। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे श्वेता को उससे प्यार था या फिर वो उसका कुछ ज्यादा ही करीबी हो रहा था जिसकी वजह से उसको बड़ा ही खतरनाक दर्द हुआ। नो चिल्लाती है और अचानक से उसके गले पे आके लगती है एक छोटी सी स्टिक सख्त से, जिससे वो बेहोश हो जाती है और एक बंदे के पैर दिखाई दिए, यहाँ भी पैर दिखाई दिए और इसको कैमरे में यानी कंप्यूटर या टीवी पे कोई बंदा देख रहा जिसके गले में है सांप, ये देख रहा। और अचानक से एक आवाज आती है एक बंदे की, मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं कमांडर। कमांडर मतलब समझ जाओ कहीं ना कहीं अगर आपको पता चल गया होगा ये बंदा कौन है जो काली शख्सियत में जो छुपा हुआ है, इसका नाम हमें कमेंट में बता सकते हो दोस्तों। उनसे कहो इंतजार की घड़ियां खत्म, सब बस थोड़ा सा और सब्र, और बस इस सब्र का फल मीठा ही होगा। और ऐसा कहते से ही अब उसका चेहरा रिवील नहीं किया। ओ माय गॉड, यहाँ आप देखेंगे तो देखो इस पोस्टर में जहाँ पे मतलब बंदा ने श्वेता को बेहोश कर दिया और ये बंदा सांप के साथ दिखाई दे रहा है, अंधेरा ही है। और यहाँ पे आप दिखते हैं 4 बड़े सुपर विलेन, एक तो बोनो वामन, ध्वनि राज देखना मिल रहा है, चुंबा मिल रहा है, साथ में डॉक्टर वायरस देखना है। अब ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है अब इसका पता लगाना। और ये अगला पार्ट आता नेक्स्ट यानी ग्राउंड जीरो, नेक्स्ट पार्ट में दिखेगा ये सारा मामला। बट ये बंदा यार कहीं ना कहीं है ना पिछला रूप है, क्योंकि देखो ये सांप गले में लटकते हुआ बंदा कौन है ये शायद अगर मैं भी गेस करने की कोशिश तो कर रहा हूँ बट मुझे दिमाग में आ नहीं रहा। अगर आपको किसी को मालूम पड़ रहा कि यार बंदा कौन हो सकता है तो कमेंट में गेस करके बताइए दोस्तों, वरना हम वीडियो बनाएंगे से एक रहस्य वाला इसके ऊपर भी। कह सकते हैं इन चारों को देख के अगला वाला जो पार्ट है ना वो किस्सा कुछ तगड़ा ही होने वाला था। यार ये चारों क्या तगड़े से दिख रहे हैं ना, चारों सुपर विलन और 5वां एक ये बंदा दिख रहा है। तो कौन है, हालांकि बाल के थोड़े से नीचे लिख रहे हैं, अब इसका मतलब कहीं ना कहीं धू भी लगता है। धू का एक और कोड नेम कॉमेट वाला, कॉमेट नाम का बंदा भी लग रहा है। तो मुझे बड़ा सस्पेंस वाला सीन लग रहा है, जो आप भी बताइए और मैं भी सोचता हूँ वगैरह। सो गाइस ये थी स्टोरी। अगला वाला पार्ट आप देखेंगे इसका जो है, इसका पोस्टर जो है मेन पोस्टर ये है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि राजनगर को जरूरत है पुनर्जन्म की, लेकिन पुनर्जन्म से पहले राजनगर को मरना होगा और राजनगर मरेगा सुपर कमांडो ध्रुव के साथ। मतलब कुछ ज्यादा ही हाहाकार हो रहा है। राजनगर बनेगा अपने ही रखवालों की चिता, बनेगा इस भयानक घटनाक्रम का ग्राउंड जीरो। तो ग्राउंड जीरो का पोस्टर आप देख सकते हैं। यहाँ मेरे को बैकग्राउंड में श्वेता दिख रही है, ब्लैक कैट यहाँ पे दिख रही है श्वेता, यहाँ पे आपको दिख रहा है कमांडो फोर्स वाला बंदा। और यहाँ ये बंदा आप देखो, ये कहीं ना कहीं मुझे नागराज की याद दिला रहा है, नरक नाशक वाला जो नागराज था उसी प्रकार का जो बड़ा रूप था उसका याद दिला रहा है, या कोई और हो मुझे नहीं पता। बट कहीं हरी मेट और उसमें कहीं ना कहीं कोई दोनों बालों कानों पे कुंडल दिख रहे हैं और बाल भी देखो ऊपर वाले दिख रहे हैं। तो क्या सच में नागराज है या फिर
सेमी रिप्लेस या आर्ट वर्क का कुछ कमाल है। और यहाँ ध्रुव दिख ही रहा, और ये बंदा देखो चेहरा अलग ही दिख रहा है इस बंदे का यहाँ पे। सो इस प्रकार से दोस्तों ये कहानी थी। होप्स आपको कहानी पसंद आ गई होगी। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला। अगर आपको समीक्षा पसंद आई, इस कॉमिक्स की पूरी कहानी पसंद है, हालांकि मुझे भी खासी पसंद है, पर यार बस मैं एक ही चीज से डिसअपॉइंटिंग हूँ, वो ये कि पहले तो इसका इतना छोटा सा रूप, ये देखो 200 रुपए तो चलो ठीक है भैया, अब प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम समझ भी रहे हैं, बट 200 रुपए में अगर आप 28 ही पेज की कहानी दे रहे हो यार, बहुत ही छोटी दे रहे हो, और वो भी इतनी शॉर्ट्स। आप देखोगे केवल किस में निकल गए पेज, केवल यहाँ फाइटिंग में निकल गए 2-3 पेज तो ऐसे ही, जिसमें केवल बैकग्राउंड में आवाज ही चल रही है। जो एक सपना, ये देखिए 1 2 3 4 पेज, 4 पेज मतलब 8 पेज की कहानी, तो आप केवल एक बैकग्राउंड की कहानी मतलब फाइटिंग, जिसका मतलब ना तो कोई सेंस है ना कुछ वो था, उसमें चले गए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पेज केवल एक पढ़ने में ही चली जाती है कि भैया वो जा रहा है, यहाँ पे पार्टी में चले जाते कुछ पेज, मालूम पड़ता है यहाँ पहुंच रहे हैं हम, यहाँ पे भी हमको 1-2 पेज यहाँ पहुंचते और ये खत्म कहानी। बस ये 3 पेज में ही मालूम पड़ता है कुछ न कुछ, और वो भी केवल उसको बचाना और फाइटिंग करने में ही जा रही। चलो मान लिया, बट बहुत छोटी लगती है यार कहीं ना कहीं, 200 रुपए से और छोटी लगती है। 200 रुपए प्राइस है बिना कोई डिस्काउंट के। हालांकि मनोज कॉमिक्स में आप जाएंगे तो यार वहां कहीं से कम डिस्काउंट है। मैंने मनोज कॉमिक्स की अभी हाल ही में, आप मानोगे नहीं, ये फिर आया बाकीलाल भी खरीदी, तो जिसमें 135 रुपए मूल्य दे रखा है। हालांकि पेज की संख्या भी 32 है इसके, फिर भी इसके प्राइस मुझे 121 रुपए में मिली, यानी डिस्काउंट के साथ मिली। तो कुछ न कुछ जरूरी है यार इस टाइप से, क्योंकि अगर देखो बहुत सारी चीजों की कमियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो बना के, क्योंकि इसमें आर्ट वर्क की कहीं कमी है तो कुछ दूसरी चीजों की कमी है, वो सारी चीजें जो गलतियां हैं वो भी बताऊंगा। तो प्लीज थोड़ा सा पेजेस बढ़ाइए यार। स्टोरी बहुत ही प्यारी है, स्टोरी का तो कह सकते हैं कि यार लाजवाब स्टोरी, आपको पढ़ना चाहिए। और खरीदने की लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। मैंने बता ही दिया आपको कहां से खरीदना है। ऑनलाइन जितने भी अमेजन वगैरह कहीं से भी डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा आपको। डिस्काउंट तब मिलेगा जब शायद 1 आध महीने 2 महीने पुरानी हो जाएगी, तब मेरे हिसाब से। तो होप सो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ और नई समीक्षा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।